हेलो एवरीवन, इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल, जहां हम वेस्ट मटेरियल से खूबसूरत क्राफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और आज का वेस्ट मटेरियल है ये कार्डबोर्ड बॉक्स, जो हमारे किचन के सामान के साथ आता है। और ये इतना साफ़ सुथरा क्यों है? क्योंकि जैसे ही हमारे घर में वो सामान आया था ना, तो मैंने ये बॉक्स अलग निकाल कर रख लिया था और सोचा था इससे कोई ना कोई क्राफ्ट ज़रूर बनाऊँगी। तो इससे कुछ भी क्राफ्ट बनाने से पहले ये मैं एक्स्ट्रा वाले कार्डबोर्ड के पीसेस हैं ना, ये तीनों ये निकाल कर अलग कर दूंगी। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आपने देख ही लिया है कि हम ये जो क्राफ्ट बना रहे हैं उसके बेस के लिए हमें इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही सही। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक का भी इस्तेमाल किया है। तो मेरे पास दो तरह की आइसक्रीम स्टिक हैं, ये थोड़ी सी चौड़ी वाली आइसक्रीम स्टिक्स और ये थोड़ी सी पतली वाली आइसक्रीम स्टिक्स। आपके पास इन दोनों में से जो भी हो, ये दोनों से ही बन सकता है। तो अब शुरुआत करना है इसके बेस के लिए। तो मैं यहाँ आइसक्रीम स्टिक को इस तरह से रख कर पहले अरेंज कर रही हूँ कि इस बॉक्स के अकॉर्डिंग ये साइज़ में ठीक है या नहीं। अगर आपको ये क्राफ्ट पसंद आता है और आप इसे बनाना चाहेंगे, तो जब भी आप इसे बनाएं और जो भी बॉक्स आप लें यहाँ पर, उसे इस तरह से सेटल करके ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपका जो बेस है ना वो ठीक बने। क्योंकि अगर आपने बेस ही गलत बना दिया तो ये टिकेगा ही नहीं। तो सबसे पहले आप इसे अच्छे से देख लें कि ये ठीक बैठेगा या नहीं। उतने साइज़ की आइसक्रीम स्टिक को ऐसे रख के देख लें और उसके बाद पेंसिल से मार्किंग कर दें और फिर ग्लू लगाकर उसे पेस्ट करें। हो सकता है ये स्टेप आपको ज़रूरी ना लगे, आप सीधे ही उसे रख के देख लें, लेकिन अगर आप इसे मिस कर देंगे तो हो सकता है आपका क्राफ्ट ही सही नहीं बने, अनबैलेंस्ड हो जाए। तो ये वाला स्टेप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और एक बार लेयर कंप्लीट हो जाए तो हम दोबारा से यहाँ पर ग्लू लगाते हुए 3 से 4 लेयर इस आइसक्रीम स्टिक की ही यहाँ बनाएंगे। यानी इस तरह से आइसक्रीम स्टिक्स को पेस्ट करते हुए इसे थोड़ी सी हाइट देंगे। और हाँ, अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स नहीं हैं तो आप पेपर से इसी तरह के कार्डबोर्ड पीसेस कट करके भी इसे बना सकते हैं। बेसिकली हमें तो एक स्टैंड चाहिए जो कार्डबोर्ड या आइसक्रीम स्टिक्स दोनों से बन सकता है। अब इस स्टैंड को कंप्लीट करने के बाद इसे अच्छे से सूखने देंगे, इसे साइड रख देंगे और अब हम बॉक्स पे काम शुरू करेंगे। इस पर सबसे पहले ग्लू लगानी है और इस बॉक्स को इन आइसक्रीम स्टिक्स से पूरा कवर करना है। इस बॉक्स के चारों तरफ हम इस तरह से आइसक्रीम स्टिक को रखते जाएंगे और इसे पेस्ट करते जाएंगे। आप नीचे बेस पर थोड़ा सा ही पोर्शन छोड़िएगा, बाकी का जितना भी पोर्शन है इसकी हाइट में उसे ऊपर की तरफ रखिएगा, क्योंकि बेस को हमें पेस्ट करना है नीचे, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा आइसक्रीम स्टिक्स निकली हुई नहीं होनी चाहिए। आई होप आप इस वीडियो में इस स्टेप को देखकर इस बात को क्लियरली समझ रहे होंगे कि नीचे की तरफ हमें ज़्यादा स्टिक को नहीं रखना है। ये क्राफ्ट का आइडिया मुझे कैसे आया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बात 3 चीज़ों से शुरू हुई थी जो कि यहाँ पर इस क्राफ्ट पर ख़त्म हुई। मैं बड़े दिनों से तुलसा जी के लिए वो वाला स्टैंड ढूंढ रही थी जो कि ट्रेडिशनल तरीके से बनाए जाते हैं। मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि वो जो पुराने तुलसा स्टैंड होते हैं जो कि सीमेंट से बने हुए होते हैं, उन एग्जैक्टली कहते क्या हैं। अगर आपको पता हो तो मुझे कॉमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। तो पहला आइडिया तो था कि मुझे तुलसा स्टैंड ढूंढना था, दूसरा मेरे पास एक कार्डबोर्ड का स्क्वायर बॉक्स पड़ा था, और तीसरा की रिक्वेस्ट, जिसमें मुझे कई बार बोला गया था कि मैं आइसक्रीम स्टिक से एक क्राफ्ट बनाकर दिखाऊं। हालांकि मेरे चैनल पे आइसक्रीम स्टिक से बहुत ही खूबसूरत होम डेकोर बने हुए हैं जो मेरे चैनल पे अवेलेबल थे, लेकिन रिक्वेस्ट में ऐसा था कि मैं कुछ और भी बनाकर बताऊं। तो ये 3 चीज़ें मिलकर आज के इस क्राफ्ट पर पूरी हुई और ये वाला आइडिया आज आपके साथ शेयर कर दिया। हमने ये सारी स्टिक बॉक्स पर तो पेस्ट कर ली हैं। अब बात आती है इस पे डेकोरेशन की। तो उसकी बेस में शुरू होता है सबसे पहले कलरिंग। तो हम यहाँ पर कलर करने वाले हैं और मैंने कलर के लिए भी यहाँ एग्जैक्टली वैसा ही कलर लिया है जो ट्रेडिशनल तुलसा स्टैंड पे होता है। इसे टेराकोटा कलर बोलते हैं, जो कि मैंने ब्राउन और रेड से मिक्स करके बनाया है और थोड़ा सा उसे लाइट शेड दिया है। अब सबसे पहले मैं नीचे वाले स्टैंड पर इसे पेंट करूंगी। इसमें हमने एक साथ चिपका दी थी स्टिक, तो इसके बीच बीच में पेंट करने में थोड़ा समय लग सकता है। आप चाहें तो हर एक सिंगल स्टिक पर सबसे पहले इस तरह का टेराकोटा पेंट कर लीजिए, उसे सुखा लीजिएगा और उसके बाद ये स्टैंड बना लीजिएगा। दोनों ही विधि सेम है, बस आपके ऊपर है कि आप कौन सी वाली विधि चूज़ करना चाहते हैं। मैंने तो स्पेसिफिकली ये टेराकोटा पेंट का शेड बनाया और इस पर पेंट कर दिया जैसा कि वो होता है। अगर आप चाहें तो इसको वुडन लुक भी दे सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछला यानी लास्ट वीडियो देखा होगा जहां हमने कार्डबोर्ड को पेंट इस टेक्निक से किया था कि वो बिल्कुल लकड़ी जैसा दिखता है, तो आप वो टेक्निक भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो वीडियो ना देखा हो तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड था और वो टेक्निक बड़े काम की है, आपको ज़रूर काम आएगी। तो आप वो वाला लुक भी यहाँ दे सकते हैं। दोनों में ही ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा।
इस पेंट को कंप्लीट करने के बाद और थोड़ी देर ड्राई करने के बाद मैंने इसके ऊपर ये 3D आउटलाइनर से डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया है। मैंने बहुत ही बेसिक से कलर यहाँ पर लिए हैं और कलर शेड्स भी मैंने यहाँ ज़्यादा नहीं डाले हैं। तो हमने यहाँ टेराकोटा पे वाइट कलर के डिज़ाइन डालने हैं जो कि मैं यहाँ 3D आउटलाइनर से डाल रही हूँ। और ये 3D आउटलाइनर्स भी मैंने घर पर ही बनाए थे, बहुत ही बजट फ्रेंडली तरीके से। आप भी इन्हें बनाकर रख सकते हैं। घर पे बने हुए 3D आउटलाइनर्स भी बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे यूज़फुल क्राफ्ट आइडियाज़ देखने को मिल जाएंगे, या क्राफ्ट सप्लाई कहिए, जिसे आप घर पर बना सकते हैं और अपने क्राफ्टिंग के शौक़ को पूरा कर सकते हैं बिल्कुल सस्ते तरीके से। वैसे तो मैं जो यहाँ पर डिज़ाइंस बना रही हूँ वो आप वाइट एक्रेलिक कलर के पेंट से भी बना सकते हैं, लेकिन 3D आउटलाइनर से थोड़ा सा उभरा हुआ लुक आता है जो काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस स्टैंड पे मैं एक सात्विक का चिन्ह बनाने वाली हूँ जो कि मैं एक्रेलिक पेंट से ही बनाने जा रही हूँ। और बाद में जब ये सूख जाएगा तो 3D आउटलाइनर से इसकी फिलिंग कर दूँगी ताकि ये भी थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आए। मुझे तो क्योंकि इसे बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक में ही बनाना था, इसलिए मैंने 2 ही कलर का इस्तेमाल किया है, यानी टेराकोटा और वाइट। आप चाहें तो इसमें कलर ऐड कर सकते हैं या कोई भी डेकोरेशन चीज़ें जैसे कि लेसेस हो गई, राइनस्टोन हो गए या मिरर हो गए, वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसे करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका बनाया हुआ क्राफ्ट मेरे क्राफ्ट से भी ज़्यादा खूबसूरत बने। और अगर ऐसा हो तो उसे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। और मेरे इंस्टाग्राम को आप मलिकाज़ आर्ट के नाम से ढूंढ सकते हैं, वहाँ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके बनाए हुए क्राफ्ट को अपने पेज पे शेयर करूं। बस आपको अपनी पोस्ट पर मुझे टैग करना होगा और वो मुझे दिख जाएगा तो मैं उसे ज़रूर शेयर करूंगी। इस तरह से मैंने धीरे धीरे करके इस 3D आउटलाइनर्स पे ऊपर नीचे सब तरफ डिज़ाइन बना लिए हैं। जब तक ये सूखता है तब तक मैं ये फोम शीट ले रही हूँ और इस तरह की पतली पतली 2 फोम शीट मैं लूँगी, जिसे एक के ऊपर एक इस तरह से रखकर चिपका दूँगी। अब इसे थोड़ा सा ट्रायंगल बनाना है, तो मैंने ये 3 बराबर पार्ट में फोल्ड करके इसे चिपका दिया है ताकि ये थोड़ी सी ट्रायंगल शेप में आ जाए। ये पेस्ट हो गया है तो अब मैं इसे पेस्ट करूँगी उस स्टैंड पे। कहीं भी बीच में इस तरह से रखकर आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। बस ये पेस्ट हो गया है तो अब नेक्स्ट काम है, इस पर लगानी है घंटियाँ, क्योंकि ट्रेडिशनल तुलसा स्टैंड है तो इस तरह की चीज़ें तो इस पर होनी ही चाहिए। मैंने चारों तरफ इसके ऊपर घंटियाँ चिपका दी हैं और इसमें भी थोड़े से येलो 3D आउटलाइनर से डिज़ाइन डाल रही हूँ। और बस आपका ये फाइनल काम डेकोरेशन का यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ये सूख जाएगा तो हम इसे बेस वाले स्टैंड पर पेस्ट करेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर ग्लू लगानी है और इस स्टैंड को इसके ऊपर बीचों बीच रख देना है। तो बस बनकर तैयार हो गया हमारा ये आइसक्रीम स्टिक्स और कार्डबोर्ड से बना हुआ तुलसा स्टैंड। इसमें अगर आप कोई और चीज़ें भी इंक्लूड कर दें, जैसे कि कोई स्टील का बर्तन या कोई प्लास्टिक का पॉट, तो आप इसमें ओरिजिनल तुलसा जी का प्लांट भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसे और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कोई आइडिया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो जिन लोगों ने भी आइसक्रीम स्टिक से कुछ नया क्राफ्ट बनाने की रिक्वेस्ट की थी, आई होप आपको भी ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी क्राफ्ट रिक्वेस्ट हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी बताई हुई रिक्वेस्ट को जल्द से जल्द पूरा करूं। तो अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप क्राफ्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।